ये देखो टाइगर यहाँ से गया हुआ है। यहाँ पर एक आप पेड़ का निशान यहाँ देख सकता है, दूसरा यहाँ देख सकता है। उसके बाद यहाँ से आगे जाता है, यहाँ आगे जाता है, आगे जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये और ये तो बिल्कुल नया लग रहा है, ये और ये। उसके बाद यहाँ देखिए, ये एक है और यहाँ भी एक है। और आगे यहाँ जाता है तो यहाँ फिर रखा है, उसका बाद यहाँ रखा है, फिर यहाँ रखा है, फिर यहाँ से गया हुआ है। ये देख सकते हैं पूरा, अभी भी आपको यहाँ का जो है पूरा जो निशान जो है ना दिखाई देगा। ये पूरा निशान है, ये देखो उधर जंप मारा, उधर अगर आप जूम करके दिखाएंगे ना उधर आपको दिखाई देगा, जो नखून का भी निशान दिखाई देगा, वो आप देख पा रहे हैं जैसे कि वो है। उसके बाद यहाँ से गया हुआ है। लेकिन ये टेंशन इस बात का है कि यहाँ से आप थोड़ा अगर जाओगे ना, दूर जाओगे ना, घर यहाँ पे है, तो यहाँ पर लोगों के लिए बहुत बड़ा दहशत है। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ा दहशत है। अगर इसको जल्द पकड़ लिया नहीं जाएगा तो आने वाला समय में यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, खासकर एनआईटी में पढ़ने वाले और जोटे में जो लोग रहते हैं, बच्चों के लिए हो या फिर जो जानवर हो, उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आने वाला समय में। तो इन चीज़ों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद सरकार को देखना चाहिए कि अभी जो यहाँ पर बाघ जो है, अभी खूंखार बाघ जो है ना जंगलों में घूम रहा है, इसको यदि जल्दी पकड़ लिया नहीं जाता है तो आने वाले समय में लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। ये देखो टाइगर का जो पूरा निशान है ना, ये पूरा अभी हम लोग ये आप देख सकते हैं। ये देखो, ये पंजा का निशान यहाँ, ये एक है, 2 3 4 और ये ना 5, ये है पूरा। यहाँ से जैसे बता रहा है कि यहाँ से गया हुआ है। और ये एनआईटी ये सामने है ना, एनआईटी, ये एनआईटी ऊपर में ही है। ये देखो तो पूरा नया नया है। वाह, ये देखो ना, ये पूरा, ये ओ माय गॉड। हम तो ये कहेगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश का ये जो है, जब कैंपा का स्कीम आता है ना, उस समय बहुत हरकत में आता है। उस समय रातों रात जो ऑफिस में बैठ करके काम करता है ताकि कैंपा स्कीम से कितना पैसा निकाल सके, मतलब परसेंटेज कितना निकाल सके, और एक पेड़ लगाने का वो पेड़ से कितना पैसा निकाल के जो है अपना घर को सजाना है, अपना मतलब बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, ये ऑफिसर लोग सोचता है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है ना कि पिछले 2 सप्ताह से यहाँ पर जोटे पोमा में जो है एक बाघ घूमने का खबर आ रहा है, और जो कि खूंखार बाघ है, और यहाँ तक यहाँ का मिठुन है, गाय है, बहुत सारे ऐसे जानवर को जो है खा चुका है। तो इसको लेकर के हमने लाइव भी चलाया था, जिसमें हमने कहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या सो रहा है क्या, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जिम्मा होता है कि जब ऐसे जंगलों में बाघ घूमता है तो उनको देखना चाहिए और बाघ को जो है पकड़ना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं, कल हमको ऐसे खबर मिला है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आकर के बाघ को पकड़ने के लिए यहाँ पर जो है पिंजरा लगाया हुआ है। ये पिंजरा जिसे आप देख सकते हैं, जब इस पिंजरा को लगाने का बाद जो है हमने आरएफओ से भी बात किया था। आरएफओ का ये कहना था कि उनके पास इस प्रकार का सामग्री नहीं है, ये भी दूसरे जगह से जो है मंगाया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है ना कि एक बाघ को पकड़ने के लिए अरुणाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई भी मशीनरीज नहीं होता है, लेकिन जब कैंपा का स्कीम आता है 1000 करोड़ रुपया आता है, लेकिन ये एक बाघ को पकड़ने के लिए एक पिंजरा नहीं होना, ये भी तो सवाल है ना। तो यहाँ पर हालांकि आपको बता दूं, ये बाघ जो है यहाँ पर जोटे में जो बाघ जो है घूम रहा है, उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर एक पिंजरा लगाया गया है ताकि उसको यहाँ पकड़ सके। हालांकि यहाँ पर सवाल ये भी है कि जब आप किसी चिड़िया या फिर कोई भी जानवर को पकड़ने के लिए सबसे पहले चारा दी जाती है, तो यहाँ पर आपको चारा तो नज़र नहीं आएगा। हालांकि जो बाघ को पकड़ने के लिए जिस प्रकार से जो तैयारी की जाती है ना, वो सारी तैयारी की हुई है, लेकिन उसमें आपको चारा या फिर जो भी जो उसको बाघ खाने के लिए कुछ भी सामान यहाँ पर रखा हुआ नहीं है, जो कि एक सवाल खड़ा करता है कि यहाँ पर जो है बिना चारा के बाघ कैसे घुसेंगे, क्योंकि बाघ अपने आप में बहुत दिमागदार वाला होता है। तो खाली इस पिंजरे में तो बाघ शायद नहीं घुसेगा। हालांकि आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी मना किया गया था कि यह जो पिंजरा जहाँ पर लगाया हुआ है ये आसपास में नहीं जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बाघ का जो है फुटप्रिंट्स को देखा गया है। लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों को यहाँ का जो है खबर को देने के लिए और बाघ को पकड़ने के लिए किस प्रकार से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अभी जो है काम कर रहा है उसको दिखाने के लिए हालांकि हम यहाँ पहुँचे थे, जो आपको ये दिखाई देगा, जो कि बाघ को पकड़ने के लिए इस प्रकार का पिंजरा यहाँ पर लगाया हुआ है। और यहाँ बहुत सारे सवाल ये भी खड़ा होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब
बार बार इस बात को दोहराना जरूरी है कि करोड़ों का पैसा आने के बाद भी जब भाग जो है, खूंखार भाग जो है यहाँ के आसपास के लोगों को, जब कोई काम के लिए गांव से मिठुन को संभालने के लिए या फिर गाय को संभालने के लिए या फिर यहाँ खेती करने के लिए जो लोग निकालता है ना, पिछले 2 सप्ताह से जोटे के लोग, एनआईटी के स्टूडेंट, लॉ कॉलेज के स्टूडेंट जो है दहशत में है और इसको अभी तक जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है, जो कि यहाँ पर एक आपको पिंजरा दिखाई देगा। और खबर यह भी मिला था कि यहाँ से जो है देपरा से जो है बालीजान को कनेक्ट करने वाला रोड है, उसमें भी रातों रात जो है बाघ को देखा गया था। हम कोशिश करेंगे कि उस जगह में भी जा करके आपको वहाँ से रिपोर्टिंग करके हम बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ के पब्लिक है जो जोटे में रहता है, एनआईटी के अंदर जो रहता है, उनसे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ किस प्रकार से अभी इनसिक्योर ये लोग फील कर रहे हैं, उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम चरा जॉन है और मैं ये जोते पंचायत का ये आईपीआर है और ये तो 2 सप्ताह लगभग हो गया। यहाँ पे जो आपका बाघ जो निकला हुआ है, टाइगर जो, तो यहाँ में सब परेशान हो रहे हैं हमारा बस्ती वाला लोग और इसका बाद कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन ये आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी ऐसे नहीं कि उन लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि वो लोग भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों के साथ। और इसका बाद जो आया हुआ है अरुण भूमि की तरफ से, इसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सब है, मैं मैसेज पहुँचा रहा हूँ कि जो भी थाउन से आता है, कहीं कहीं से आता है, दूसरा देश से आने वाला और जगह से आने वाला, सभी होशियार है यहाँ पे आने के लिए। और जो पिकनिक आने के लिए आता है, कुछ ये देखने के लिए भी आता है, ये जगह एनआईटी का नियर में है। हम सोचता हूँ सब होशियार में रहे। और इसका बाद हम लोग का यहाँ में बहुत परेशान हो गया, कोई भी जंगल जा नहीं सकता है अभी ये फिलहाल ना, खेती भी जा नहीं सकता है। और अपना ये गाय और अपना ये मिथुन को भी ढूंढने के लिए जा नहीं सक रहा है इस जंगल में, ऐसे स्थिति आ रहा है और हो भी रहा है। इसमें हम सभी को मैं इस प्रकार में सबको होशियार में रहे। और जो मेरा बस्ती वाला लोग भी, पूरा पंचायत और ये आपका ग्राम पंचायत लोग भी, लेदार लोग भी, और इसके बाद जीवी लोग भी सब कोऑपरेट में है। और हमारा पीआई भी बहुत मैसेज पहुंचा रहा है सबको। और मैं आज सभी को मैं मैसेज दे रहा हूं कि इस तरह घटना तो ये सडनली हुआ है, ये 2 सप्ताह में पूरा मिथुन जहाँ तहाँ मर के कट के खा रहा है और पूतप्रेतिया में दिखाई दे रहा है हम सभी। और उधर में ये कुछ पिंजरा भी लगाया हुआ है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। और इस प्रकार मैं अरुण भूमि टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल है, जहाँ पे अभी हम लोग खड़ा है, यहाँ पर जो है 2-3 ऐसे फुटप्रिंट देखा गया है टाइगर का, तो इसको किसको पता चला कि यहाँ पे जो है टाइगर घूम रहा है या फिर बाघ घूम रहा है? किसको सबसे पहले जानकारी मिला होगा? आपको कुछ आइडिया है? जानकारी तो ऐसे है कि यहाँ में सब जानकारी आ रहा है, उस तरह हमारे लाव से जानकारी जो आया है, ये वो भी संगदू पोता सर्कल के अंदर आता है। जो लाव से उधर से पूरा मिथुन को खा रहा था बाघ जो, तब कहने का उधर से मैसेज पहुँचाया, हमारा न्यूज़ भी संगदू पोता है, वो ग्रुप में भेजाया गया है, खा रहा है बोल के। इसका बाद कुछ ये जो बाहर में लड़की लोग पढ़ रहा था, लड़का लोग पढ़, उन लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया और हमारा देसी यूपिया वाला को दिया। और इसका बाद में ए देसी बालीजन को इन्फॉर्मेशन सभी को दिया। तब उधर से फैल गया, उधर से आया तापियोसो रूस। और इसका बाद ये वासर निलो और संगदू पोता सर्कल के सामने में भी खाया, एक मार्केट से था, इसमें भी एक मिथुन को खाया। और इसका बाद ये इंद्रजुली साथ में भी खाया और इसका बाद ये तादर बोदिंग में भी खाया। अभी फंस गया हमारा ये तरफ में, एनआईटी तरफ में, जोते पंचायत तरफ में। और इसका बाद कल तो सुना था मैं और देखा भी है, एक हमारा बालीजान और तरासों के बीच में भी हुआ है घटना जो। इसलिए मैं जो बालीजान और तरासों में, बालीजान और जोते जो आता जाता है रात को, होशियार में रहे और आना जाना फ्रीली मत कीजिए और थोड़ा अपना आप को भी होशियार में रहे ना, ये सेफ में रहे। और इसका बाद जो थाउन से आता है, सभी मेरा भाई बंधु और कितना तो प्रेम है, इन सभी भी होशियार में रहे। या जो आता जाता है आजकल ना, अभी तो दिसंबर जनवरी सब आता जाता है, जूते में आता है, पिकनिक आने के लिए आता है, इन सभी भी होशियार में रहे। मैं इन सभी को आप लोगों के सामने मेरे साथ पहुंचाता हूं। एक बात ये भी है कि कोई लोग ये भी बोल रहा है कि कोई टाइगर है बोल रहा है, कोई लियोपार्ड है बोल रहा है। अभी तक का आप लोग का जानकारी क्या है, ये टाइगर है या फिर लियोपार्ड है? क्योंकि टाइगर तो, लियोपार्ड जो है टाइगर से फिर छोटा होता है, फिर टाइगर से बड़ा फिर लायन होता है। तो आप लोग के तक अभी तक का एग्जैक्ट जानकारी क्या है, लियोपार्ड है या फिर टाइगर है, ऐसे क्या खबर है? जो कल इस दिन से देखा जाए तो सब बोल रहा है, लेकिन लेओपार्ड तो नहीं है, लेकिन भाग है बोल के, टाइगर है बोल के सब आ रहा है सुनने में ना। और टाइगर ही है जो हम लोग अभी जानकारी जो जोते पंचायत से ना, जो देखा है कल हम लोग का JPYW ये प्रेसिडेंट गोलो राजा भी देखा है, वो भी बोला है कि टाइगर है, जो लेओपार्ड ने अपने आंखों से देखा है। और इसका वही एविडेंस है, इसका बाद फुल एविडेंस है, वो ये टाइगर है बोल के। जो यहाँ में लेओपार्ड नहीं है और ये इसका बाद लायन नहीं है, डायरेक्ट टाइगर ही है। और मैं विनती करता हूँ मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे ही कोऑपरेट है और जहाँ जहाँ ये हमारा सीनियर सिटीजन है,
सभी हम सभी का साथ कोऑपरेट में रहे। ये जगह जो है दूसरा जगह है, आप लोगों ने जोटे साइड का पूरा देख लिया है और कल जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। और हालांकि टीम अरुण भूमि ने भी उसी खबर को चलाई थी जहां से जो है रात को यहाँ पर भाग देखा गया था। तो उसी जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ। यहाँ जो है इसी जगह में जो है जो कल का जो चश्मदीद है, यहाँ पर जो है बाघ को यहाँ पर खड़ा होता हुआ कल रात को यहीं पर देखा गया था। और यही बाघ जो है यहाँ से भागता हुआ यहाँ से जाता है और अभी भी यहाँ पर पैरों का निशानी को यहाँ पर निशान को देखा जा सकता है। ये आप देख सकता है, ये पैरों का निशान है उसका। ये अगर इसको देखेंगे या अभी भी मतलब पूरा आपको ताज़ा दिखाई देगा। और यहाँ से जाप मार करके ये भी यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी एक पैरों का इसका निशान है जो बाघ का है। यहाँ से ऊपर जो है इसी और जो है टाइगर जो है यहाँ से चला गया, ऐसे हमको खबर दे रहा है। और आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आप पैरों का निशान दिखाई देगा। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा। ये है, यहाँ से जंप मार के जो है ऊपर जो है जंगल की ओर चला गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल भी खड़ा होता है क्योंकि जोटे और पोमा साइड में जो भाग जो टाइगर जिसको हमने आप तक खबर पहुंचाई थी, जो अभी आपने देखा होगा, वहाँ एक हो सकता है। दूसरा जो है यहाँ पर जो है घूम रहा है, ये एक हो सकता है। या फिर टाइगर का जो झुंड जो है पूरा इलाका में अभी शायद फैला हुआ होगा। ये आने वाला समय में इसको खबर लेना बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ कल जो है जिस समय इसी रास्ते से रात को यहाँ से गुजर कर जिसके साथ जो है हादसा हुआ था, जिन्होंने भाग को देखा था, उनसे भी हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन कल जिस गाड़ी को आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, हमने चलाया था, जो स्कॉर्पियो है, तो यहाँ से जब बाघ को यहाँ रास्ता में जो है दिखाई दिया, उसके बाद यहाँ से गाड़ी जो है रिवर्स गियर लगा के जो है पीछे जाता है तो गाड़ी यहाँ आता है। ये अगर आप देखेंगे ये खाई है, क्योंकि कल रात का समय था, फोगी के वजह से भी जंगल को दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि जो लोग गाड़ी में सवार थे उनका जो है मतलब कल किसी भगवान के दुआ से जो है उनका जो है लाइफ जो है कल यहाँ पर जो है बचा, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। यहाँ एक चक्का यहाँ पर जो है पीछे का चक्का इसी जगह पर जो है कल आप जिसे देखेंगे तो यही जगह पर जो है स्कॉर्पियो का जो है पीछे वाला जो चक्का जो है यहाँ दब गया था। उसके बाद ये पलटी भी हो सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा कल का जो है खबर जो है, लोग ये भी कह रहे थे कि यहाँ जो भाग दिखाई दिया है वो शायद गलत भी हो सकता है, रूमर्स भी हो सकता है। लेकिन इसी जगह पर अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ कल जिस गाड़ी को चलाकर जिन्होंने भाग को यहाँ पर दिखाई दिया, उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि वो किस प्रकार से कल जो है यहाँ देखा और उसके बाद वो भाग जो यहाँ से कहाँ से होते हुए चला गया और उन्होंने किस प्रकार से कितना बढ़ाता होगा, उनसे हम लोग सीधा जानकारी लेते हैं। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये दोनों हैं कल रात को जो है जो यहाँ पर भाग को इसी रोड पर दिखाई दिया था, उनसे हम लोग सीधा जानकारी लेते हैं। और आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा होगा, फेसबुक पेज में भी, किसी के पेज में भी देखा होगा कि इनका जो है एक वीडियो और एक जो है वॉइस मैसेज भी वायरल हो रहा था, जिसमें ये कहा गया है कि इन्होंने भाग को देखा है कल रात को इसी जगह पर। उनसे हम लोग सीधा बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम गोलो राजा है। पहला सवाल यही है कि कल कितना रात के करीब आप लोग ने इस सड़क को आप लोग गुजारा था और कैसे यहाँ पर दिखाई दिया, आप कुछ बता पाएंगे जनता को? थैंक यू अरुण भूमि मीडिया न्यूज़ चैनल को। कल हम लोग तरासो से शायद हम लोग 5:30 ऐसे को निकला था, या पहुँचते पहुँचते 6:30 ऑलमोस्ट ऐसे समय को था। हम अचानक से फ़ोन एक तो एक बाइक को बात कर रहा था ना, अचानक से बात कर रहा था, लाइट को ऊपर किया, तब जाके हम सोचा क्या कोई मैथुन सेतुन है, सोचा देखा तो लाल लाल देखे देखो जो टाइगर होता है ना वैसे वाला। 6:30 ऑलमोस्ट ऐसे अराउंड को हम यहाँ में दिखाई दिया, हम दोनों जा रहा था। तो वहाँ से यहाँ से इस तरफ जंपिंग मार के चला गया वो। और मेरा ख्याल से ये मतलब वही है, तो उसको देखने के बाद आप गाड़ी को रिवर्स लिया? जी रिवर्स करते करते मतलब ऐसे हो गया कि मैंने आपको हम यहाँ एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है कि मैंने कैसे इसको ना अंदर का चीज़ को ना अंदर का जो एकदम हार्ट बीट जो ना इतना बढ़ गया कि पता ही नहीं चला कि वहाँ में घुस गया। वो भी आस्ते से गया, लेकिन पता ही नहीं चला कि इधर कक करके घुस गया। तो ना हम नाम पाया और ना उस सब ऐसे हो गया। तो हम लाचार टाइप का हम रह गया था 10-5 मिनट के लिए। तो भाई लोग यहाँ सुने फ़ोन करके हम बुलाया, नीचे से आ गया, तब जाके हम नामा।
तब जाके हम अपना पिस्तौल को निकाल के हवा फायरिंग मारा, भागने देगा सोच के ना, क्योंकि इस तरफ नामने से भी डेंजर है, यहाँ भी डेंजर है, काय हो गया ऐसे टाइप का। एग्जिट जो देखा गया ये टाइगर है या फिर लियोपार्ड है, आपको क्या लगता है? मतलब क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी सवाल करें कि लियोपार्ड भी हो सकता है पर टाइगर हो सकता है, आपकी नज़र में कौन सा, कैसे आपने देखा उसको, क्या लगता है टाइगर है या फिर लियोपार्ड है? टाइगर है, टाइगर एकदम कंफर्म टाइगर। कितना कितना बड़ा होगा? नहीं 3 फीट नहीं, ये गुरु जो होता है ना, गाय जो होता है, गाय का जो बराबर था, बहुत बड़ा। हाँ बड़ा था। मिथुन तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, गाय का बराबर था। ये एक तो है जोटे में है, जो अभी हमने उसको खबर भी हमने चलाई है, या जो है आपका घर जो जुटे एनआईटी के आसपास भी पड़ता है, तो वहाँ भी एक बाघ का निशान देखा जा रहा है जहाँ पर पिंजरे लगा के रखा हुआ है, और यहाँ आपने कल देखा एक। तो आपको क्या लगता है ये एक ही हो सकता है या फिर 2-3 और यहाँ पर जंगलों में घूम रहा होगा, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल से जो जोते वाला में भी शायद एक होगा और यहाँ में भी एक होगा, सिर्फ मेरा ख्याल से 2 नहीं होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा घूम रहा होगा मेरा ख्याल से ना टाइगर जो। अगला सवाल ये है कि क्योंकि ये इतना बहुत खूंखार जानवर है, क्योंकि कल को किसी के साथ भी घटना हो सकता है, हालांकि ऐसी भी खबर मिल रहा है कि बहुत सारे जानवर को जो है मिठुन हो गया, गाय हो गया, फिर बकरी हो गया, बहुत सारे मतलब बस्ती में जो है वो जो है मार चुका है। तो कल को ये लोगों के लिए, मतलब इंसान के लिए भी बहुत खतरा हो सकता है। तो इसको लेकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर सरकार जो है क्या कर रही है, उसके बाद आपको क्या लगता है, ये लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये कामयाब नहीं होगा, आपको क्या लगता है? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आपका सोशल मीडिया का न्यूज़ का चैनल से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि टाइगर को आप जल्द से जल्द आप लोग पकड़ने से ठीक है ना, क्योंकि टाइगर जो अभी ऐसा हो रहा है कि वहाँ भी स्पॉट मिल रहा है, यहाँ भी स्पॉट मिल रहा है, दैट मीन्स जहाँ तहाँ है अभी समय में। तो हम लोग का ह्यूमन लाइफ जो बहुत प्रीशियस लाइफ है ना, बहुत प्रीशियस चीज़ है। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को यही अपील कर रहा हूँ कि अगर आपका पास इक्विपमेंट नहीं है पकड़ने के लिए, अगर आप नाकाम हो रहा पकड़ने के लिए ये, तो हम लोग यहाँ का संगदुपोटा सर्कल का जो आदमी लोग ना, ये सिटीजनशिप लोग, हम लोग अपना तरीका से इसको हम लोग ठीक करेगा, अगर पेल हो रहा है बोलने से ये। और मैं ऐसे यूथ प्रेसिडेंट में यहाँ से बोल रहा हूँ कि डिपार्टमेंट को स्पेशली बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट को ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, आप लोग का पास इतना लाखों करोड़ पैसा होता है, तो इतना छोटा सी चीज़ को आप लोग वाइल्ड लाइफ एनिमल जो आप लोग ये करने के लिए या डिपार्टमेंट खोला जाता है, तो उस पैसा को आप लोग कहाँ में यूज़ कर रहे हैं ना। यहाँ 1 महीना ज़्यादा होने वाला है जो टाइगर बोल के वो लाऊ टप्योसा से आके अभी यहाँ में हम लोग का जोते में पहुँच गया। 2 सप्ताह हाँ 2 सप्ताह हो गए यहाँ में घूमने वाला। और वाइल्ड लाइफ मतलब टाइगर जो ऐसे ही आवारा जैसे घूम रहा है, तो आदमी का लाइफ को डेंजर है अभी समय बहुत, मतलब कुछ हो सकता है। अगर का अटैक करेगा तो कंपनसेट कौन करेगा ना, आदमी का लाइफ को तो आप गवर्नमेंट तो आप नहीं देगा, डिपार्टमेंट तो आप आदमी का लाइफ नहीं दे सकता है। तो हो सके तो आप जल्द से जल्द ना ये प्रिकॉशन लेने से ठीक है, क्योंकि आपका मेटेरियल वेटेरियल ला के ना कुछ की करके आप लोग ठीक करने से ठीक है। नहीं तो हम लोग का वासी लोग बोल रहा है कि हम भी बोल रहे हैं कि कल को ये आप लोग नहीं होगा तो आप लोग को नहीं सक रहा है, तो हम लोग अपना तरीका से हम लोग इसको निपटाने का कोशिश करेगा। मैडम आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर तेलीमेचा गोलो है। तो कल रात को जो हादसा हुआ है, क्योंकि मैं खुद आपने एक वीडियो बना के टीम अरुण भूमि को भेजा था, और बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा था कि ये झूठ भी हो सकता है, और अभी टीम अरुण भूमि खुद इसी स्पॉट में पहुंचा है जहां पर आप लोगों ने कल टाइगर को यहाँ पर देखा था। और बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों ने भी कोऑपरेट करके यहाँ पर दो, ताकि लोगों को अच्छा मैसेज जा सके कि टाइगर सच में यहाँ पर घूम रहा है और लोगों के लिए खतरा हो सकता है। कल का जो इंसिडेंट, जब आपने टाइगर को देखा उस समय आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि हम दोनों बात करके आ रहे थे, फिर बाद में इसका फ़ोन आया तो मैं तो मतलब आगे देख रही थी। जस्ट सडनली जब ऐसे लाइट पड़ा तो हम दोनों एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। टाइगर जस्ट मुड़ा, और अगर अगर ये बात करते कि टाइगर था या लियोपार्ड था, तो क्योंकि बचपन से टाइगर को हमने फ़ोटोज़ में देखा है, वीडियोज़ में देखा है और ज़ू में देखा है। तो उसका पूरा ये था कि हमें तो लगा कि मिथुन है, क्योंकि मिथुन का रंग थोड़ा-सा पीला होता है। तो हमें लगा कि गोल्डन वो होता होगा। बट जब वो मुड़ा और उसके बदन पे वो धारियाँ थी ना, और फेस जो था वो पूरा एक बाघ का था, टाइगर का था। तो हम दोनों शॉक्ड हो गए। अरे मतलब चौंक गए हम दोनों। तो जब हम दोनों रुके उसको देख के, और तब ये जो बाघ जो है वो उठा और मुड़ के एक झटके में उधर चला गया। तब मैंने कहा कि नहीं वीडियो बनाना है। तब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन आप सोचो जस्ट सेकंड्स में वो जो उठ गए और उस तरफ से चला गया। अब इसमें ये भी है कि मैंने भी कुछ मैसेजेस देखे थे, तो उसमें ये था कि वीडियो क्यों नहीं बनाए, फोटोज़ क्यों बनाए नहीं बनाए। एक तो रात है, अब अभी हम हमेशा हमें थोड़ी ना पता है कि बाघ आएगा हम उसका वीडियो लेंगे ना, वो तो हमें पता नहीं है। हमें अचानक से दिखाई दिया और हमने कोशिश की, लेकिन अगर वो कैप्चर नहीं हुआ तो, लेकिन हम साक्षी रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है।
और फिर मतलब उस समय से था कि इतना डर था हम दोनों में, क्योंकि हम अंधेरा था, रात था, और इस तरह से जब मिला तो हम दोनों डर गए थे। तब इसने जब गाड़ी देख के उसको ठोका नहीं, मेरे हस्बैंड ने जब उसने रिवर्स लिया और रिवर्स जब ले रहे थे तब हमारी जो गाड़ी है वो हाँ बिल्कुल खाई में गिरने से बची। और बहुत स्लो था, ये स्लोली इसने गाड़ी को मूव किया था, और जब रिवर्स जब तब रुक गई तब हम लोग मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि हम उतर भी नहीं सकते थे, क्योंकि बाग आसपास था और गाड़ी किस हालत में थी वो भी नहीं देख सकते थे। तब लकीली इस जगह पे नेटवर्क था, तो हमने फ़ोन किया, अब हमारे आसपास जो कोई भी मिल सकता है। वो लोग आधे घंटे में आए, हम आधे घंटे तक हम गाड़ी में रहे, बिल्कुल भी नहीं हिले। जब वो लोग आए और उन्होंने हमारी सिचुएशन देखा कि गाड़ी कैसी है, तब हमें उतारा। और उस वीडियो में भी देखिएगा, जो पहला जो वीडियो है मैंने गाड़ी के अंदर से बनाया है, मैं गाड़ी से उतरी नहीं हूँ, क्योंकि इतना दहशत था, इतनी डर गई थी मैं उसको देख के। क्योंकि आप जू में जब देखते हो वो एक अलग होता है, बाघ का जो जो शरीर होता है वो अलग होता है, और इसमें इतना ऊंचा और इतना हट्टा कट्टा था। हाँ, और मतलब ऐसा था कि वो अपने कंफर्ट जोन में था और कुछ भी हमारे साथ कर सकता था। तो एक डर, हम बुरी तरह से डर गए थे, और फिर हम जल्दी से यहाँ से रेस्क्यू, मतलब हम चाहते थे कि यहाँ जल्दी से सेफ निकले, और लेकिन ये था कि हम किसी तरह से हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो पाए। अभी बहुत सारे, क्योंकि जब हम लोग जिस जगह की हम लोग बात करते हैं, ये जो है एक तो संगडू पोटा सर्कल आता है, दूसरे अगर यहाँ से हम लोग आगे चले जाएंगे तो बालीजान सर्कल आ जाता है। तो ये यहाँ पे तमाम लोग जो है ईटानगर से या फिर जोटे साइड में, पोमा साइड में, तमाम लोग जो है पिकनिक आने के लिए या फिर अपना छुट्टी मनाने के लिए बहुत लोग आते हैं। हालांकि बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए, नदी में मतलब खेलने के लिए, नहाने के लिए आते हैं। उन तमाम लोगों को, क्योंकि अभी पता ये चल गया है कि हकीकत में यहाँ पर बाघ जो है पिछले कई दिनों से गुम रहा है, तो उन तमाम लोगों को जो अरुण भूमि को देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? उसके बाद साथ ही साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को, कि आने वाले समय में ये लोगों को खतरा हो सकता है, तमाम लोगों को जो जोटे पोमा की ओर जो है रुख करता है, जो इंजॉय करता है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है? पहली बात तो ये जो रोड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो संगदू पोता को बालीजान सर्कल से जोड़ता है, और ये जगह ऐसे नहीं कि खाली हो, यहाँ पे हमेशा आवाजाही रहती है, लोग आना जाना करते हैं, क्योंकि यही एक माध्यम है। वैसे तो होलोंग की तरफ से भी है, लेकिन ये सबसे सामने होता है, तो यहाँ से हमेशा आना जाना रहता है। तो ये ऑब्वियसली अगर इस तरीके का, मतलब अगर बाघ को देखते हैं तो बहुत डर का माहौल है ये तो। और कल मेरा वैसे एक्चुअली मैंने आपको इसलिए जल्दी से वो वीडियोस भेजे थे, क्योंकि आसपास लोग थे और घर इधर बहुत बहुत बगल में लोग रहते हैं, तो उनको कोई खतरा ना हो। दूसरी बात ये है कि अगर बात करें कि यहाँ पे जो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, जैसे कि पिकनिक के लिए आता है, जैसे कि पिकनिक का सीज़न शुरू हो रहा है, तो मैं तो अपनी तरफ से मैं यही कहना चाहती हूँ कि फ़िलहाल जब तक यहाँ पे दहशत फैला हुआ है, यहाँ के जो यहाँ के जो लोकल है, हम खुद दहशत में हैं, तो आप लोग फ़िलहाल यहाँ पे फ़िशिंग के लिए, पिकनिक के लिए कुछ समय के लिए अवॉइड करने से बेस्ट रहेगा, जिससे जो सरकार है शायद वो और अच्छे से काम कर सके। और जैसे कि वन्य विभाग इसमें काम कर रही है, कोशिश तो कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन हम जैसे कि आम जनता को जब वो चीज़ें दिख रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि उन लोगों को स्पेसिफिकली उसी डिपार्टमेंट में इसी चीज़ को मतलब उनको जॉब दिया गया है, देखभाल हाँ, देखभाल करने के लिए। तो अभी जैसे कि हमने जैसे जैसे वीडियो चलाया तो कह रहे कि मारना नहीं चाहिए, कुछ-कुछ एक्ट आ जाएगा, ये बात आ रही है। तो जब अगर हमारी ही चीज़ें जब ख़त्म हो रही है, जिससे हमें मतलब हमारा जीने के लिए जो चीज़ें वो ख़त्म हो रही है, तो हमें भी कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो बस सरकार से यही चाहूँगी कि अगर ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर अगर टाइगर को ये सेव करने के लिए अगर आपका है, तो कुछ ना कुछ करके, जैसे भी करके उनको रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाइए, या फिर जैसे भी जो भी पॉसिबल हो सकता है वो करने की कोशिश करिए, और जिससे क्या होगा कि यहाँ के लोग जो है वो सुरक्षित रह सके, और यहाँ के लोगों को एक सेफ फील हो कि जो भी हो हम यहाँ पे सेफ है, हम जंगल में, क्योंकि हम जंगल पे डिपेंड है, तो वो जंगली चीज़ों के जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसके लिए सेफ फील करें। और सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ तो बड़ा कदम उठाना चाहिए। जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा कि इतना फंड आता है, तो वो फंड इसमें यूज़ होना चाहिए, और पकड़ लिया जाना चाहिए। बिल्कुल पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मिथुन खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट तो टारगेट कौन होगा? हम आदमी तो होंगे, और तो कोई बचेगा नहीं। और मिथुन तो देखा जाए तो यहाँ जितने मिथुन है वो तो इतने धड़ल्ले से खाए जा रहे हैं अभी, जितना देखा जा रहा है, क्योंकि डर के मारे हम तो जा नहीं रहे, जंगलों में जा नहीं रहे, लेकिन किस हिसाब से मारे जा रहे हैं, कितना हो रहा है, उसका कुछ नॉलेज नहीं हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट देखा जाए तो हम ही शिकार हो जाएंगे, तो इसके लिए सरकार को कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, हमने जोटे से भी, पोमा से भी आप सभी को इस बाघ को लेकर के अपडेट्स आप लोगों को दिया है। हालांकि जहां पे मैं मौजूद हूँ इसको बताना बहुत ज़रूरी है। कल रात को 6:30 और 7 बजे के बीच यहाँ पर जो है बाघ को देखा गया था। तो ये आप सभी को बताना ज़रूरी है कि आज के डेट में जो बाघ को लेकर के
टाइगर को लेकर के जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं फेसबुक में, अपने अपने पेज में जिस प्रकार का मीम्स बना रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये लोगों के लिए बहुत दहशत का जो है अभी के समय में जो है माहौल बना हुआ है जोटे में। तो इसको लेकर के अगर आप मीम्स नहीं बना के, अगर हम लोग टाइगर को पकड़ने के लिए, सेफली पकड़ने के लिए अगर कोशिश की जाती है और सरकार को सपोर्ट करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया जाता है, तो ये संभव हो सकता है। तो मैं तमाम दर्शक से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको लेकर के मीम्स और अपने तरीके से जिसको हंसी मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए ये डर का माहौल बना हुआ है। जैसे कि आपने कल का जो है चश्मदीद से आपने सुना कि उनका ये कहना है कि जो यहाँ पर कल देखा गया था वो टाइगर है। हालांकि आपको मैंने कोशिश भी किया है कि यहाँ का जो पेड़ों के जो निशान को दिखाने के लिए भी कोशिश किया और जहाँ से चले गए तो उसको भी दिखाने के लिए कोशिश किया गया। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करने के बाद हमको ये खबर मिला है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो है वो तमाम चीज़ें जो है मौजूद नहीं है, जिसके वजह से जो है ऐसे बाघ को जंगली जो घूमता है ना उसको पकड़ा जा सके। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ट्रैंकुलाइजर बोला जाता है, जो कि बंदूक के नोक पे जो है जो मेडिसिन्स डाल करके टाइगर को या फिर किसी भी शेर को जो है बेहोश करने के लिए एक जो है बंदूक टाइप का जो है गोली चलाया जाता है, जिसमें इंजेक्शन से जा करके जो है उसके बदन में लगता है, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ट्रैंकुलाइजर नहीं है, जिसके वजह से आज के डेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है काम नहीं कर रहा है। दूसरा जो है ट्रैपिंग केज जो है नहीं है। हालांकि जोटे के जो ट्रैपिंग केज है उसके बारे में आपने देखा और खबर ये मिला है कि वो शायद सोनाजली साइड से जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हायर करके कल शाम को लगाया था। तो ये है दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ जो है ट्रैपिंग कैमरा। ट्रैपिंग कैमरा बहुत ज़रूरी होता है। जब ऐसे बाघ जो है जंगलों में घूमता है ना, जहाँ जहाँ घूमता है, जहाँ जहाँ निशान देखा जाता है, उसमें जो है उस कैमरा को लगाया जाता है, तभी पता चलता है कि बाघ रात को कहाँ निकलता है, कहाँ जाता है। तो ट्रैपिंग कैमरा नहीं होने का कारण ये जो है तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितने भी जो फॉरेस्ट गार्ड है या फिर फॉरेस्टर है जो रात को ड्यूटी करता है या फिर बाघ को पकड़ने के लिए रात को या फिर दिन को जो जंगलों में ड्यूटी के लिए जाता है, उनके पास वेपन्स नहीं है। जैसे कि हम लोग पिस्टल बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग राइफल बोल सकते हैं। उनको भी तो सेफ्टी चाहिए होता है ना, जब बाघ को ढूंढने के लिए या फिर शेर को ढूंढने के लिए जब जंगलों में जाता है तो उनके लिए भी सेफ्टी चीज़ तो चाहिए होता है ना। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करने के बाद ये पता चला है कि कोई भी फॉरेस्टर या फिर जो ड्यूटी करता है उनके पास न पिस्टल रहता है न राइफल रहता है। तो वो जो है टाइगर या फिर शेर को भगाने के लिए क्या काम करता है, जो लास्ट टाइम का दीपावली में जो एटम बम जो यूज़ किया जाता है ना, दिवाली में जो यूज़ किया जाता है, उसको जो है जंगल में जा करके उड़ाता है, यानी फटाता है, ताकि टाइगर को दूर भगाया जा सके। तो इस प्रकार का अगर डिपार्टमेंट में ऐसे चलेगा तो यहाँ काम करने वाला कैसे काम कर सकेगा, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के मैं सवाल उठा रहा हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करोड़ों का पैसा आता है, केम्पा फंड के नाम पे करोड़ों का पैसा आता है, लेकिन उसमें पैसा का आने में सब लोग बिजी रहता है। लेकिन जब ऐसे टाइगर बाघ जब जंगल में निकालकर जो है लोगों को दहशत फैलाता है, उस समय बाघ को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कोई मशीनरीज नहीं होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिस सवाल को मैं बार बार उठाकर जो है सरकार पर जो है मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और सरकार के लिए तमाचा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा तमाचा है कि आज के डेट में एक टाइगर को पकड़ने के लिए उसके पास मशीनरीज नहीं होता है, उसके पास स्टाफ नहीं होता है। स्टाफ जाएगा भी तो उनका खुद का सिक्योरिटी नहीं है, तो दूसरों के सिक्योरिटी के लिए वो कितना रात या फिर दिन को घूमेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इसको मैं फिर से बता दूं कि यहाँ से बालीजान जाता है, उसके बाद यहाँ संगदुपुता सर्कल हो जाता है, और यहाँ के लोग जो है अभी तक जो है दहशत में जी रहा है, और दहशत का माहौल जो है NIT के स्टूडेंट के लिए बना हुआ है। तो सरकार को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। हालांकि जितने भी जो लोग तरासो या फिर बालीजान जो जाता है या फिर जोटे पोमा में जो लोग पिकनिक मनाने के लिए जाता है, जो फैमिली के साथ जा करके एंजॉय करने के लिए जाता है, और जो अपने दोस्तों के लिए जो है पिकनिक पार्टी के लिए जाता है, उन तमाम दर्शक से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हकीकत में सही मायने में यहाँ पर जो है बाघ जो है आज के डेट में घूम रहा है, और आप अपने अपने जान को जोखिम में नहीं डाल करके जो है आज के डेट में जब तक इस बाघ को पकड़ा नहीं जाता है तो आपको जो है अपने घरों में रहना चाहिए। खासकर शाम के दिनों में, रात के दिनों में यहाँ पर जो है
जर्नी करने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और मीनिंगलेस में अगर नदी में जाकर आप इंजॉय करता है, अपने पिकनिक पार्टी करता है, तो दिन को ही अपने घर वापस चला जाना चाहिए, ताकि कल को आपके साथ कोई दुर्घटना, कोई हादसा ना हो। इस बात को ध्यान देना चाहिए। हम लगातार ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। मेरी त्वचा बातें करती है, उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।